हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पोकन इंग्लिश के छोटे छोटे से सेंटेंस से जब हमने शुरुआत की थी, आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लाई हूँ। उस पार्ट में हमने 30 छोटे छोटे से सेंटेंस अटेंड किए थे। आई होप यू लाइक इट। और अब हम 31 से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ हम सीखते हैं और 30 नए सेंटेंसेस। ठीक है, मुझे फ़ोन करो। फ़ोन करने के लिए कॉल, और मुझे करो उसके लिए मी, कॉल मी। मुझ पर भरोसा करो। देखो, भरोसा करने को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट। और किस पर करो? मुझ पर करो। तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मेरे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछा करना किसी को, उसको बोलते हैं फॉलो करना, है ना। और किसको करना है? मुझे। फॉलो मी। देन हमारे साथ जुड़ो। जुड़ने के लिए इंग्लिश है जॉइन, और हमें उसके लिए अस, जॉइन अस। उसके बाद चलो चलते हैं। जब हम दूसरों को ऐसी कोई चीज़ें बोलते हैं ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं लेट्स। और चलने के लिए गो, लेट्स गो। चलो खाते हैं, लेट्स। खाने के लिए ईट। चलो शुरू करें, लेट्स। शुरू करने के लिए स्टार्ट। चलो रुके, लेट्स स्टॉप। रुकने के लिए स्टॉप। देन मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। आई, जानने को बोलते हैं नो, आई नो, मैं जानती हूँ। उसके बाद मैं सहमत हूँ। सहमत को बोलते हैं इंग्लिश में एग्री। सो आई एग्री। मैं समझती हूँ, समझती हूँ के लिए वर्ड होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। मुझे याद है, आई, याद रखना, जो मेमोरी वाली बात होती है ना, आई रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर। मुझे याद है, आई रिमेंबर। मैं भूल गई, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। फॉरगॉट यानी भूल गई। ठीक है, ये फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है। जब भी हमको ऐसा ऐसी बात बताते हैं जो हो चुकी है ना, जो पास्ट की बात हो गई है, तो उसके लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये टेंस का रूल है। अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लौट रहने की ज़रूरत नहीं है, बस भूल गई के लिए लिखेंगे फॉरगॉट। मैं वादा करती हूँ, आई, वादा करना। ठीक है, प्रॉमिस अपने आप में कंप्लीट हो गया ये। आई प्रॉमिस। मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। ठीक है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है या मुझे मदद चाहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इंग्लिश में क्या बनेगा? आई नीड हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पानी चाहिए। सो आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। मुझे आराम चाहिए, आई नीड, आराम को बोलते हैं रेस्ट, आई नीड रेस्ट। मुझे पानी चाहिए। ये मैंने रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको लिख देते हैं फिर से। आई नीड वाटर। मुझे यह पसंद है। पसंद होना, उसके लिए बोलते हैं लाइक, है ना। आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे यह बहुत पसंद है। देखो, अगर आपको कोई चीज़ नॉर्मली पसंद है, आप बोलते हो कि हाँ ठीक है मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे लाइक। लेकिन वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उसके लिए, तो उसके लिए फिर लाइक जो शब्द है ना, वो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला है, वो उतनी उसकी गहनता नहीं दिखाता। तो उसके लिए यूज़ होगा आई लव इट। ठीक है, लव का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता है। लव यानी होता है कि आपको कोई चीज़ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जैसे अगर आप, ठंड है अभी ना, और अगर आप आइसक्रीम के दीवाने हो, तो यू कैन से आई लव आइसक्रीम। मुझे यह पसंद नहीं है। अब पसंद नहीं है तो आई डू नॉट लाइक इट।
ये से ये सेंटेंस जो है डू नॉट लगा के ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है, यानी नकारात्मक बन गया है। आई डू नॉट लाइक इट। यह सही है, यह के लिए दिस या दैट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। वैसे स्पोकन में दैट का उपयोग ज़्यादा होता है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। यह गलत है, दैट जैसे ये जो मैंने लगाया है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, यानी कि ये एक अलग शब्द था लेकिन मैंने इसको तोड़ के इसके साथ ही मिला दिया, मतलब दो शब्दों को छोटा करके मैंने एक शब्द बना दिया, दैट्स। और अगर आप इसको अलग लिखना चाहें ना तो ये होता है दैट इज़। इसमें से इसको आई को हटाकर इसको इसके साथ ही जोड़ दिया तो ये लिखने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। ये यहाँ पर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के दैट्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है दैट इज़ या दैट्स, दोनों ही तरीके सही है और दोनों तरह से यूज़ होता है, लेकिन फ्लुएंटली बोल दिया जाता है इसलिए उसको लिखने में भी उस तरह से लिखने लग गए। इस तरह के वर्ड्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। आपको बहुत सारे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन भी मिलते हैं। दैट इज़ क्या है, ये गलत है, तो गलत को लिखेंगे रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, इतना काफ़ी है। दैट इज़ काफ़ी है, काफ़ी है को इंग्लिश में बोलते हैं इनफ। देखो साउंड में हमने पढ़ा था जो हमारे फोनेटिक्स की वीडियो थी उसमें कि जीएच का जो साउंड है ना वो फ भी होता है, तो ये इनफ जो वर्ड है उसमें जीएच का साउंड क्या है, फ है, ठीक है। उसके बाद यह बहुत अच्छा है। अब कोई चीज़ अच्छी है तो उसके लिए गुड, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं ग्रेट। तो दैट, फिर मैं कॉन्ट्रैक्शन लगा रही हूँ, दैट्स ग्रेट। यह बहुत आसान है। दैट्स आसान को लिखेंगे ईजी, या बहुत लगाया है तो हम वेरी भी लगा सकते हैं साथ में, वेरी ईजी यानी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यह कठिन है। दैट्स कठिन, कठिन के लिए हमारा इंग्लिश शब्द होगा डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट। दैट्स डिफ़िकल्ट, दैट्स डिफ़िकल्ट, यह कठिन है। अभी नहीं, क्या लिखेंगे, नॉट नाउ, नॉट नाउ, आज नहीं। नॉट आज के लिए टुडे। देन कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। देन चिंता मत करो, उसके लिए डू नॉट वरी, ठीक है। वरी यानी होता है चिंता मत करो, डू नॉट वरी, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन में डोंट वरी भी बोला जाता है ना। जैसे ये अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन देखें तो ये डॉन और ऐसे टी लगा के इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे हमने इसको यहाँ पर दैट्स लिखा है, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस लिया है बिल्कुल। बिल्कुल को बोलते हैं ऑफ कोर्स। क्या आप मेरे घर आओगे, ऑफ कोर्स। क्या आज हम मार्केट चलेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था इस वीडियो का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आई होप आपने इन्जॉय भी किया होगा। तो इन सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, तो अपने आप फ्लुएंसी आती जाएगी सॉरी, और इंग्लिश जो है ना आप सीखते जाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कहीं कुछ कंटेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।